वेलकम टू इंटरलक्स स्पेस। तो आज का अपना हॉट टॉपिक रहने वाला है कि इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाने के पहले अपना प्रिपरेशन कैसे करें। डिज़ाइनर से ऐसे कौन से सवाल पूछे कि जिससे आपका और इंटीरियर डिज़ाइनर का वाइब मैच हो सके, या हम जानेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो आज इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदेश का है। मैं इंटरलक्स स्पेस का फाउंडर मेंबर हूँ। आज हम जानेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाने के पहले हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाने के बाद कौन कौन से सवाल उसे पूछने चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं दूंगा आपको कुछ करंट ट्रेंड्स के आइडियाज़ जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में फॉलो किए जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम कवर करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाने के पहले आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहले तो आप उनके ऑफिस या फिर वो आपके घर पे जब विज़िट करते हैं तो आप उन्हें पहले तो आपका घर पूरी तरह से समझा दीजिए। हर एक कॉर्नर उनको दिखा दीजिए कि ये ऐसा ऐसा स्पेस हमारे घर का अवेलेबल है। उसके बाद आप उन्हें पहले तो क्लियर आउट कीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेडरूम लेते हैं तो बेडरूम में मुझे बेड चाहिए, वार्डरोब चाहिए, वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट चाहिए, लॉफ्ट का साइज़ ये होना चाहिए, ड्रेसिंग इस टाइप का होना चाहिए, ड्रेसिंग में स्टोरेज होना चाहिए। उसके साथ साथ वार्डरोब्स के अंदर हमें ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट चाहिए। ड्रॉवर्स का रिक्वायरमेंट मेरा कितना रहेगा, जैसे कि किसी किसी का 6 ड्रॉवर्स होता है, किसी का 4 ड्रॉवर्स होता है। स्टैंडर्ड वार्डरोब के लेंथ के अकॉर्डिंग हम ड्रॉवर्स प्लान करते हैं। बट आपका भी रिक्वायरमेंट सामने से इंटीरियर के पास जाना चाहिए कि मुझे इतने ड्रॉवर्स का रिक्वायरमेंट्स है, या फिर मेरा जो वर्किंग पैटर्न है जिसमें मुझे डेली वेयर के इतने कंपार्टमेंट चाहिए। उसके साथ साथ हम जैसे ओकेशनली पहनने वाले जो क्लोथ्स होते हैं उसका कंपार्टमेंट ऐसा चाहिए, हैंगिंग स्पेस इतना एरिया मुझे चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिटेल आपके पास होना पहले ज़रूरी होता है। तो हम तो पहले बेडरूम की बात कर लिए। जैसे हम बेड की बात करेंगे तो बेड में भी आपको फ्रंट ओपनिंग ड्रॉवर चाहिए, या फिर हाइड्रोलिक स्टोरेज चाहिए, या फिर साइड ड्रॉवर्स चाहिए। उसके साथ साथ बेड में बात करेंगे तो अपना साइजेस जो बेड का होता है, क्वीन साइज़, किंग साइज़। उसके साथ साथ सिंगल बेड, डबल बेड, डिपेंड्स आपको कैसे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। साथ में आप इंटीरियर डिज़ाइनर को ये भी बता सकते हैं कि मुझे बैकरेस्ट चाहिए तो स्टैंडर्ड बैकरेस्ट चाहिए, या फिर आप बता सकते हैं हाई बैक वाला कुशनिंग मुझे चाहिए। साथ में आप बता सकते हैं कि बैक साइड पैनलिंग का रिक्वायरमेंट है, या फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ड्रेसिंग टेबल में आपको राउंड मिरर का रिक्वायरमेंट है, स्क्वायर मिरर का है। आजकल अभी मिरर में भी टाइप्स आने लग गए हैं, जैसे कि लाइट्स वाले मिरर हो गए, या फिर अपना जो रेगुलर मिरर आता है वो हो गया। साथ में आप ड्रॉवर्स या फिर जब शटर्स की बात करेंगे तो उसके हैंडल्स का कलेक्शन मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। वार्डरोब में कंसील्ड हैंडल चाहिए, या फिर आप बता सकते हैं ड्रॉवर्स में आपको हैंडल चाहिए या फिर नॉब चाहिए। मतलब ये स्पेसिफिक जो डिटेल्स है इसका पहले तो आपके पास भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर से ही कंसल्ट करवा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम ये स्पेस पे लगा सकते हैं, तो उसमें से आप हमें ऑप्शन सजेस्ट कीजिए। साथ में आप बात करेंगे तो लॉफ्ट के बारे में, तो लॉफ्ट भी 2 टाइप से बनाए जाते हैं, जैसे कि फ्रंट ओपनिंग, हाइड्रोलिक ओपनिंग। उसके साथ और एक होता है कि बैक साइड बॉक्स स्टोरेज या फिर फ्रेम लॉफ्ट। तो दोनों में ऐसा फ़र्क है कि जब बॉक्स स्टोरेज बनता है तो बैक साइड, टॉप, बॉटम सब तरफ प्लाई लगता है और सामने से शटर्स लग जाता है। बट इन केस ऑफ फ्रेम लॉफ्ट तो फ्रेम बनाई जाती है, बैक साइड प्लाई होता नहीं है और बॉटम पूरा वेट अपना वार्डरोब के ऊपर होता है। सो वो केस में खाली शटर्स और फ्रेम इतना चीज़ बनाई जाती है। तो वो चीज़ भी आप इंटीरियर डिज़ाइनर से पहले डिस्कस कर लीजिए। साथ में आप फिनिशेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे आपको मैट फिनिश पसंद है, या फिर ग्लॉसी फिनिश पसंद है, या फिर सेमी ग्लॉस पसंद है।
साथ में आप फॉल सीलिंग की बात कर सकते हैं, मुझे प्लेन फॉल सीलिंग पसंद है, या फिर कुछ डिज़ाइंस पसंद है, अंडुलेशंस पसंद है, या फिर कर्टन्स जहाँ पे हम लगाने वाले हैं तो आपको फुल लाइट कर्टन्स पसंद है, या फिर वहाँ पे लाइट का प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप लाइट्स की बात करेंगे तो आपको COB लाइट्स पसंद है, पैनल लाइट पसंद है, या फिर ट्रैक लाइट्स पसंद है, या तो प्रोफाइल लाइट, स्ट्रिप लाइट। तो आप काफ़ी ऑप्शंस जो आज मार्केट में अवेलेबल है, पहले तो आप डिज़ाइनर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उनको पूछ सकते हैं कि किस किस टाइप के लाइट कैसे होते हैं, उसका वोल्टेज कितना होता है या फिर ल्यूमियंस कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फैब्रिक सिलेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, प्रोजेक्ट के पहले ही। बाद में अगर आप बात करेंगे तो लैमिनेट के अंदर आप थिकनेस के बारे में बात कर सकते हैं। इंटरनल लैमिनेट जो कि फैब्रिक, वुडन या फिर ऑफ वाइट, या फिर उसका भी थिकनेस 1 mm, 0.8, 0.9, 0.72 जो भी रहेगा उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप लॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि ड्रॉवर्स में लगने वाले कितने लॉक्स हमें मिलेंगे, या फिर शटर के ऊपर आपको लॉक रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डेकोर के आइटम जैसे कि गोल्डन स्ट्रिप्स हो गए या फिर कुछ और जो डेकोर्स अपने को लगने वाले, तो नो डाउट इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल होता है बिफोर डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ डिस्कस करना। फिर भी आप रनिंग फिट के अकॉर्डिंग उन्हें पूछ सकते हैं कि समथिंग एक पट्टी का अपने को क्या चार्ज लगेगा, या फिर कैसे डेकोर का आइटम हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये बेसिक चीज़ें आप इनिशियल स्टेज में एक डिज़ाइनर को पूछ सकते हैं। इसके बात करेंगे हम किचन की, तो किचन एक ऐसा पॉइंट है जो कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है, जहाँ पे एक लेडीज़ का या फिर एक महिला का 70% टाइम, 70 to 80% टाइम वहाँ पे लगता है, जिसे हम एक इंडस्ट्री भी बोलते हैं, जहाँ पे कटिंग होता है, फायर होता है, कुकिंग होता है, फ्राइंग होता है। जैसे इंडस्ट्री में चिमनी से धुआं बाहर जाता है, वैसे ही सेम अपने किचन में भी चिमनी से धुआं बाहर जाता है। या फिर हम बात करेंगे कि जहाँ पे सबसे मेजर टास्क अगर घर में होता है तो वो एक किचन एरिया में होता है। बेसिकली अगर किचन की बात करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे आप इंटीरियर डिज़ाइनर को पूछ सकते हैं कि आप अपना फर्नीचर सेमी मॉड्यूलर में कर रहे हैं या फुल मॉड्यूलर में कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप पूछ सकते हैं कि आप कारपेंट्री वर्क से स्टार्ट करेंगे या फिर कैसे आपका वर्क होने वाला है। उसके साथ साथ आप पूछ सकते हैं कि अपना किचन का जो काम होने वाला है वो SS ट्रॉली में होने वाला है कि टैंडम्स में होने वाला है। अगर SS ट्रॉली में होने वाला है तो कौन से ग्रेड का स्टील हमारे किचन में यूज़ होने वाला है, और अगर 304 ग्रेड का SS ट्रॉली अपने किचन में लग रहा है तो उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आप पूछ सकते हैं कि टैंडम कौन से ब्रांड का है। उसके साथ साथ कितने टैंडम्स आप हमारे किचन में इंस्टॉल करने वाले हैं, उसमें आप बॉटम में प्लाई लगाने वाले हैं कि WPVC शीट लगाने वाले हैं। साथ में शटर्स एक्रेलिक के होने वाले हैं या लैमिनेट के होने वाले हैं। अगर लैमिनेट के हो रहे हैं तो कौन से फिनिशेस हमारे पास ऑप्शंस ओपन है, उसमें आप बात कर सकते हैं। हैंडल्स का प्रोविज़न आप कैसे देने वाले हैं, उसमें ग्लास क्रॉकरी का एरिया कितना रहने वाला है, लैमिनेटेड एरिया कितना रहने वाला है। आप बता सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कुकटॉप हमारा 4 बर्नर का है या फिर 3 बर्नर का है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे प्लान कर रहे हैं। या फिर आपको अगर अपग्रेड करना है तो आप पहले ही इंटीरियर डिज़ाइनर को बता सकते हैं कि हम 3 बर्नर से 4 बर्नर पे शिफ्ट होने वाले हैं या फिर 2 बर्नर से 3 पे होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से चिमनी का प्रोविज़न पहले ही एक इंटीरियर डिज़ाइनर प्लान कर लेता है। उसमें आप चिमनी के बारे में बात करेंगे तो आप डक्ट वाली चिमनी लगाएंगे या फिर डक्टलेस लगाएंगे, तो उसके हिसाब से पाइपिंग का जो आउटलेट है उसका भी प्रोविज़न का प्लानिंग एक इंटीरियर डिज़ाइनर को पाइपिंग का प्लानिंग एक इंटीरियर डिज़ाइनर को करने में हेल्प हो जाती है। आपके घर में कितने लोग रहने वाले हैं और कितने लोगों का कुकिंग ये किचन में बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज का प्लानिंग आप करवा सकते हैं।
आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस घर में अवेलेबल है, या फिर आप नए घर में शिफ्ट होने के बाद कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में अपग्रेड करने वाले, इसके बारे में भी जानकारी आप पहले ही इंटीरियर डिज़ाइनर को दे सकते हैं। आपके फ्रिज का साइज़ क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रिज ओपन रखना है या फिर उसको भी क्लोज करवाना है, तो उसका भी प्लानिंग आप करवा सकते हैं। अगर आप बात करेंगे कि वाटर फ़िल्टर, तो वाटर फ़िल्टर एक तो ऊपर भी स्टोरेज हो जाता है और अंडर सिंक भी हो जाता है, तो वहाँ का भी आप प्लानिंग पहले ही बता सकते हैं। स्पेसिफिक ब्रांड का हम प्यूरीफायर या फिर वाटर फ़िल्टर लेने वाले हैं, तो उसका प्रोविज़न भी आप पहले ही बता दीजिए। साथ ही साथ आपको प्रोफाइल लाइट्स कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं। जैसे कि क्रॉकरी के बॉटम में हो गया, स्पाइसेस के बॉक्स के नीचे हो गया, या फिर लॉफ्ट के बॉटम में भी आजकल ट्रेंड है कि काफ़ी लोग देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है। साथ ही साथ आपको कितने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट्स किचन में है, जैसे कि मिक्सर हो गया या फिर ग्रिलर हो गया या फिर फ्रिज हो गया, ओवन हो गया। सो जो अप्लायंसेस आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ बात करना ज़रूरी हो जाता है। किचन में आपको स्पाइसेस बॉक्स का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए। साथ ही साथ आजकल ट्रेंड चल रहा है जीटीपीटी यूनिट्स का, जहाँ पे हम वॉश करने के बाद कुछ बर्तन ऐसे हैंग कर देते हैं ऊपर के स्पेस में। सो ये कुछ स्मार्ट एसेसरीज़, जैसे कि कॉर्नर का जो कूलिंग यूनिट होता है या फिर कॉर्नर स्टोरेज बोल सकते हैं, या फिर सिंक के नीचे जो शटर अटैच डस्टबिन्स आते हैं, वो भी आपको अगर रिक्वायर्ड है तो उसके बारे में भी आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप टैंडम्स लगा रहे हैं, तो टैंडम्स में कौन कौन से एसेसरीज़ अवेलेबल है और कौन से एसेसरीज़ मैंडेटरी है लेना, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें जैसे कि स्मार्ट यूनिट्स अगर किचन में इंस्टॉल करने हैं, तो उसका भी जहाँ पे डेमो अवेलेबल हो सकता है, तो वहाँ पे डेमो भी आपको लेना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। प्रोफाइल शटर की बात करेंगे, तो प्रोफाइल शटर में आप कलर, ज़्यादातर कलर्स या फिर ग्लास कौन सा रहेगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक टिंटेड हो गया, ब्लरी ग्लास हो गया, मिल्की वाइट में भी आजकल ग्लास आते हैं, सो वैसे हो गया, या फिर फ्लूटेड ग्लास हो गए, या फिर आप प्रोफाइल में बात करेंगे तो रोज़ गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, उसके साथ साथ ब्लैक हो गया। ऐसे मल्टीपल कलर्स आजकल प्रोफाइल्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। ग्लास प्रोफाइल डोर्स की बात मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप ड्रॉवर्स के हैंडल्स के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर लॉफ्ट्स में आपको अगर हैंडलेज चाहिए तो उसका प्रोविज़न का प्लानिंग आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पुश टू ओपन चाहिए या फिर हैंडल वाला चाहिए, या फिर आजकल अभी मॉड्यूलर के भी कुछ कंसील्ड हैंडल्स आते हैं। सो उसके हिसाब से आपको बनवाना है, उसके बारे में भी आपको पहले ही प्लानिंग करना ज़रूरी हो जाता है। किचन में फॉल सीलिंग अगर आपको चाहिए, तो वहाँ पे आपको कैसी फॉल सीलिंग लेनी है। मैक्सिमम लोग आजकल प्लेन फॉल सीलिंग किचन में प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ आप लाइट्स का भी प्रोविज़न्स पूछ सकते हैं, जैसे आपको COB लाइट्स लगाना हो या फिर पैनल लाइट्स लगाना हो, तो इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। अगर हॉल की बात करेंगे, तो हॉल में टीवी यूनिट्स का साइज़ कितना लेना चाहिए, या फिर आपको स्टोरेज का कितना रिक्वायरमेंट है, कंसील्ड यूनिट्स का क्या रिक्वायर्ड है, ड्रॉवर्स आपको कितने रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास मल्टीपल एसेसरीज़ जैसे कि साउंड बार हो गया, या फिर सेटअप बॉक्स हो गया, या फिर इंटरनेट का जो भी एक्सेस हो गया, जो केबल्स अपना आता है, राउटर अटैच होता है, तो उसका प्रोविज़न आपको क्या करवाना है, वो भी एक हो गया। उसके साथ साथ टीवी यूनिट में आपको कैसे फिनिशेस एक्सपेक्टेड है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। साथ ही साथ डेकोर का कुछ पार्ट, जैसे कि वॉल डेकोर्स हो गया या फिर पैनलिंग के ऊपर कुछ डेकोर हो गया, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। मेनली आप फिनिशेस के बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं। सेम कर्टन्स, हॉल के लिए कर्टन्स हो गया, लाइट्स हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, इसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप उन्हें बता सकते हैं इन केस आपको कुछ ऑटोमेशंस करवाना है, जैसे कि एलेक्सा बिल्ट इन लाइट्स आजकल आते हैं, या फिर एलेक्सा बिल्ट इन कर्टन्स जो कि ओपन क्लोज होता है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। इन केस आपको रोबोट क्लीनिंग जो आजकल आता है सर्कुलर में, तो उसका अगर प्रोविज़न देना है तो उसके हिसाब से आपको स्पेसेस हैंग रखने ज़रूरी हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी अगर आपका वो चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो आपको पहले ही बताना मैंडेटरी हो जाता है। इन केस आपको मंदिर का रिक्वायरमेंट होता है तो मंदिर में भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पिलर्स हो गया, कमांस हो गया, जो कि ट्रेडिशनल वे हो गया एक मंदिर का, सो उसको पॉलिशिंग वगैरह करके प्रॉपर जो मंदिर बनता है, तो वैसा कुछ आपको अगर रिक्वायर्ड रहता है तो इंटीरियर डिज़ाइनर को पहले ही इंटीमेशंस आपको देना मैंडेटरी हो जाता है। आपको मंदिर स्टैंडिंग चाहिए या फिर सिटिंग चाहिए, इन केस आपको अगर स्टैंडिंग चाहिए तो उसका डोर्स आपको रिमूवेबल चाहिए या नहीं, जैसे कि फोल्डिंग पैटर्न आजकल चलता है, फोल्ड करके ऐसा क्लोज वापस ओपन और क्लोज, ऐसा भी मंदिर आजकल ट्रेंड में चल रहा है। साइड का जो भी पैनल्स होता है वहाँ पे आपको जाली चाहिए या फिर प्लाई लैमिनेट चाहिए या फिर उसमें ग्रिलिंग चाहिए, ऐसा कुछ क्रिएटिव काम आपको अगर रिक्वायर्ड रहता है तो पहले ही आप इंटीरियर डिज़ाइनर को इंटीमेशन देना ज़रूरी होता है। कुछ आर्टिफैक्ट्स का रिसर्च आप भी कर सकते हैं कि ये स्पेस पे मुझे ये रखना है या फिर ये स्पेस पे ये रखना है, तो इसका प्लानिंग आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड पहले से ही स्टार्ट हो जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब अपन 3D बनाते हैं तो 3D में अपने को समझ में आता है कि यहाँ पे ये यूनिट बनने वाला है, तो सेम यूनिट्स पे हम यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट्स रखेंगे या फिर यहाँ पे ये डेकोर का प्लांट रखेंगे या फिर यहाँ पे कुछ और रखेंगे। सो इसका भी प्लानिंग आपको पहले ही, जब आप काम चालू होने के पहले करते हैं तो तभी आपको प्लानिंग करना ज़रूरी हो जाता है। सो बेसिकली एक इंटीरियर डिज़ाइनर को मिलने के बाद आप ये सारी चीज़ें उसको पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्पेसिफिक डिज़ाइनर के साथ आपको जाना है या नहीं जाना है, और इन केस आपको अगर जाना है तो क्या क्या की पॉइंट्स है जो आपको देखना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मेरा एक वीडियो चल रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ कारपेंटर को काम दे या फिर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को काम दे, इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए रहेगी, तो वही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आने वाले समय में हम काफ़ी अपडेट्स ये चैनल्स पे पोस्ट करेंगे। साथ ही साथ आप मेरा चैनल उन्हें शेयर कर सकते हैं जिनका घर अभी रेडी टू पोजेशन या फिर कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पोजेशन होने वाला है, तो उनको काफ़ी मदद मेरे इस चैनल के द्वारा हो सकती है। थैंक यू। इंटरलक्स स्पेस।